आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। झारखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। ईडी के निशाने पर झारखंड के आईएएस, आईपीएस, राज्य स्तर के अधिकारी, नेता और सत्ता के दलाल तक शामिल हैं। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ शुरू हुई कार्रवाई के बाद तो ईडी ने अवैध खनन घोटाले में दर्जनों लोगों से पूछताछ की, कई जेल गए। इसमें सीएम हेमंत सोरेन सहित उनके बेहद करीबियों में शामिल पंकज मिश्रा, पिंटू श्रीवास्तव और प्रेम प्रकाश से भी पूछताछ हुई। पंकज मिश्रा और प्रेम प्रकाश तो आज जेल में हैं, जबकि कई अभी ईडी के रडार पर हैं। आज हम एक ऐसे भ्रष्ट सरकारी इंजीनियर की बात करेंगे जिसने हर सरकार में नेता, मंत्री और बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर अकूत अवैध संपत्ति अर्जित की। जी हां, हम बात कर रहे हैं ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की। 21 फरवरी को ईडी ने वीरेंद्र राम के 24 ठिकानों पर छापेमारी की। रांची, जमशेदपुर, पटना, सिवान, दिल्ली, हरियाणा में ईडी के छापे में 30 लाख नकदी, 1.5 करोड़ जेवरात के अलावा 100 करोड़ की चल अचल संपत्ति का सबूत मिला है। चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम ने भाजपा और झामुमो कांग्रेस दोनों की सरकार में शीर्ष स्तर पर बैठे लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाकर पद का जमकर दुरुपयोग किया। कैडर नहीं होने के बावजूद ग्रामीण विकास विभाग में चीफ इंजीनियर बन गए और अकूत अवैध संपत्ति अर्जित की। हेमंत सरकार के एक मंत्री के बेटे के साथ उनके लेन देन की जानकारी सामने आ रही है, तो वहीं उनकी पत्नी भाजपा की नेत्री हैं और 2019 में चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन उसके पहले एसीबी के छापे ने चुनाव लड़ने के मंसूबे पर पानी फेर दिया। चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के मामले में भाजपा, कांग्रेस और झामुमो का क्या कहना है, ये तो जानेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए भ्रष्टाचार पर हमेशा मुखर होकर बोलने वाले निर्दलीय विधायक सरयू राय का बयान। पाली खेला है इन्होंने सभी से संबंध बनाकर, तभी तो आज इतने समृद्ध दिखाई पड़ रहे हैं, इतनी संपत्ति उनके यहाँ दिखाई पड़ रही है। एक अभिलाषा उनकी थी कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से उनकी श्रीमती की 2019 में विधानसभा का चुनाव लड़े और उसके ठीक पहले छापेमारी हो गई एसीबी, इसलिए ये उद्देश्य उनका पूरा नहीं हो पाया। अभी भी वो प्रयास कर रहे थे, सरकार ने भी काफ़ी दयानतदारी दिखाई। वो ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर हो गए, जबकि उनका कार्डर अलग था, सिंचाई विभाग के थे। तो ये चीज़ें बताती हैं कि हमारे यहाँ जो भ्रष्टाचार पैदा हो रहा है, उस भ्रष्टाचार के प्रति सरकारें काफ़ी सहनशील हो गई हैं। चमड़ी मोटी कर लिया इन्होंने, और जब तक ये होता रहेगा तब तक राज्य की दशा दुर्दशा में ही बदलती रहेगी। क्योंकि जिस तरह से ईडी की कार्रवाई चल रही है और जो भ्रष्टाचारी हों पकड़े जा रहे हैं, परत दर परत ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। और विगत 3 वर्षों में हेमंत सोरेन की सरकार के कार्यकाल में जिस तरह से अधिकारियों को संरक्षण दिया गया, और ये बातें भी सामने आ रही हैं, जो वीरेंद्र राम अभी गिरफ्तार किए गए ईडी के द्वारा, नियम के विरुद्ध उनकी पदस्थापना की गई। कहीं ना कहीं उनको वरदहस्त प्राप्त है सत्ता में बैठे हुए लोगों का, और उसका कारनामा ये है कि 100 करोड़ से ऊपर की उनकी संपत्ति है, कितने संपत्तियाँ जब्त हुई हैं। तो अब चूँकि इसमें मंत्री के एक पुत्र का भी नाम आ रहा है कि उसकी मिली भगत है, मैं समझता हूँ ईडी को पूरी कार्रवाई करनी चाहिए। और जो पेन ड्राइव या डायरी मिलने की बात आ रही है, उसमें जो लोग भी उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी, किस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, किस ऊंचे पद पर हैं, ये सब नहीं देखना चाहिए। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम है तो इस पर कार्रवाई सबके खिलाफ होनी चाहिए। मामला रघुवर सरकार के शासनकाल का है, 2019 का, और 2019 में जितने भ्रष्टाचार हुए वो सारा भ्रष्टाचार का ठिकरा महागठबंधन सरकार के ऊपर या कांग्रेस के ऊपर फुट रही है। चाहे हम पूजा सिंघल का मामला ले लें या हम अभी वर्तमान में मुख्य अभियंता का मामला ले लें, तो भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल स्वाभाविक तौर पे छटपटाहट और घबराहट में है, क्योंकि वो महंगाई पर कुछ बोल नहीं सकती, बेरोजगारी पर वो कुछ बोल नहीं सकती, देश की गिरती अर्थव्यवस्था पर वो कुछ बोल नहीं सकती। तो ईडी को आगे करके विपक्ष के, कांग्रेस के, महागठबंधन के नेताओं को अपने शिकंजे में फंसाना चाहती है। लेकिन ना तो हम कभी डरे थे और ना ही हम कभी डरेंगे। हम डट के मुकाबला करेंगे और जो भी ईडी के समक्ष मामला आया है,
हम तो ये कहते हैं कि ईडी उसको सार्वजनिक करे कि किसके नाम मुख्य अभियंता ने लिया है और किसके किसके ऊपर आपत्ति है। तो सिर्फ एक बयान भर दे देने से हमें लगता है कि यह देश में लोकतंत्र पूरी तरह खत्म हो रहा है। अपनी संपत्ति का खुलासा हुआ है, वो संपत्ति कोई 1-2 साल का थोड़ा ही है, वो सभी पूर्ववर्ती सरकार में। और ये पदाधिकारी जो हैं ये पिछले मुझे लगता है करीब 9 से 10 सालों से एक ही पद पर है। किसकी सरकार की पहले इनके यहाँ पिछले सरकार के समय ही एसीबी का रेड पड़ा था, छापा पड़ा था, उसमें भी भारी रकम पाई गई थी। और सबसे बड़ी बात कि उनकी पत्नी भाजपा की नेत्री है। तो मुझे लगता है जो भी इनका पाप है पूर्ववर्ती सरकार का है, और इस सरकार में के भी कुछ मामले अगर सामने आएंगे, संज्ञान में आएंगे, निश्चित तौर पर सरकार अपना कार्रवाई करेगी। ये तो प्रवक्ताओं की अपनी बात थी, लेकिन रामेश्वर उरांव जैसे गद्वार मंत्री की भी बात सुन लीजिए, जो पत्रकारों के सवाल पर कहते हैं कि उन्हें ऐसे सवाल नहीं पूछना चाहिए और ना वे ऐसे सवाल का जवाब देंगे। ऐसा है, कुछ प्रश्न आपको नहीं पूछना चाहिए और हमको जवाब नहीं देना चाहिए, है ना? मामला सरकार से जुड़ा है तो सवाल सरकार के लोगों से नहीं की जाएगी तो किससे की जाएगी? रांची से उपेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।